बीएड किए हुए वैसे बच्चे जिनका सीटेट, बीटेट, एसटेट वगैरह निकला हुआ है, तो उन बच्चों को बिहार में स्कूल शिक्षक यानी राजकर्मी बनने का एक सुनहरा अवसर है। तो स्कूल शिक्षक के लिए सरकार एक एग्ज़ाम लेने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन हो सकता है बहुत जल्दी आपके सामने आ जाए, और उसका फॉर्म जो है जून से पहले हो सकता है कि फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाए। तो हम लोगों को इंतज़ार था उसके सिलेबस का। तो बीपीएससी के द्वारा एक न्यूज़ जैसा कि आउट हुई है, उसमें ऐसा लगा है कि जैसे प्रधानाध्यापक का सिलेबस था उसी तरह से कहीं ना कहीं सिलेबस तैयार किया गया है। लेकिन पिछली बार जैसे बीएड को सिलेबस में रखा गया था, पूरा बीएड को, बिहार बीएड को, इस बार उसकी जगह पे टीचिंग एप्टीट्यूड कर दिया गया है। तो सिलेबस इस तरह से है, जैसे आप पहले भी जानते थे मैथ से प्रश्न पूछा गया है प्रधानाध्यापक में, तो यहाँ भी मैथ से ऑलमोस्ट 10 से लेके 15 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 to 5 के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका लेवल हो सकता है कि 1 से लेके 8 क्लास तक का लेवल रहेगा। तो आप उसी हिसाब से अच्छे से 8 क्लास तक के मैथ की तैयारी कर लें। टीचिंग एप्टीट्यूड आप समझ रहे हैं कि ये थोड़ा सा आसान पोर्शन है। अगर आप अच्छे से सीटेट वगैरह की क्लास कर चुके हैं तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड मजबूत हो गया होगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से उम्मीद है कि 25 से लेकर के 30 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब इस स्कूल शिक्षक के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड एक महत्वपूर्ण पोर्शन है आपके लिए। यह आपका सिलेक्शन करा भी सकता है और आपको गिरा भी सकता है। वहीं करेंट अफेयर्स से जहाँ तक बात है, तो करेंट अफेयर्स से 10 नंबर तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जीके और जीएस से ऑलमोस्ट 50 से 60 प्रश्न के बीच हो सकते हैं। अब इसमें 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। तो जीके जीएस का लेवल कुछ होता नहीं है। जीके जीएस आप जम के पढ़ें। ख़ास तौर से 1 to 5 के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक की सारी जो कह सकते हैं कि सोशल साइंस की बुक है उसको पढ़ लें, और साइंस की बुक को पढ़ लें, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि 6 to 8 का क्या सिलेबस हो सकता है। तो 6 to 8 के लिए भी देखिए, 6 to 8 के लिए कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन हैं। जैसे ये जो पोर्शन है मैथ, टीचिंग एप्टीट्यूड, करेंट अफेयर्स, ये 6 to 8 में भी रहेगा। लेकिन बस मैथ का लेवल जो है 1 to 10 तक जा सकता है। जैसे 1 to 5 के लिए क्या था कि 1 से लेके 8 तक का लेवल था, लेकिन 6 to 8 के लिए ये मैथ का लेवल जो है 10 क्लास तक जा सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड सेम रहेगा, करेंट अफेयर सेम रहेगा, और जीके और जीएस की जगह पे क्या हो जाएगा कि जीके जीएस तो रहेगा, लेकिन इसकी जगह पे एक सब्जेक्ट भी जुड़ जाएगा। मान लिया आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन आपको पूछेगा जीके जीएस से, और वहीं अपने सब्जेक्ट से भी 25 से 30 क्वेश्चन पूछेगा। तो आप अपने सब्जेक्ट पे भी फोकस करें अगर आप 6 to 8 के टीचर बनने जा रहे हैं तो यहाँ जो है 3 जो एरिया है, 3 जो पार्ट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला पार्ट जो हो जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, दूसरा जीके जीएस, और तीसरा सब्जेक्ट। तो अब हम बात करते हैं 8 to 10 की। तो 8 से 10 में भी ये जो पोर्शन है मैथ, टीचिंग एप्टीट्यूड और करेंट अफेयर, ये कॉमन रहेगा। जीके जीएस भी यहाँ कॉमन हो जाएगा। बस सब्जेक्ट में क्या होगा कि सोशल साइंस वाले का सोशल साइंस, साइंस वाले का साइंस, मैथ वाले का मैथ। यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन आएगा वो हर सब्जेक्ट वाले का अपने सब्जेक्ट से, लैंग्वेज वाले का लैंग्वेज से रहेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ सब्जेक्ट में सेम 6 to 8 की तरह तब्दीली आएगी। और +2 लेवल का जो टीचर बनेगा उसके लिए भी यही फंडा रहेगा। +2 के लिए भी यही चीज़ रहेगी कि मैथ रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, करेंट अफेयर्स रहेगा, जीके जीएस से 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चन, मैथ से हैं तो मैथ के क्वेश्चन, हिस्ट्री से यहाँ
हर पार्ट का अलग, हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री का, मनोविज्ञान से है तो मनोविज्ञान का, उर्दू से है तो उर्दू का, हिंदी से है तो हिंदी का, इंग्लिश से है तो इंग्लिश का। तो इस तरह से आपका सिलेबस रहेगा। आप इस पैटर्न पे अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। उम्मीद है कि आप सफल रहेंगे और स्कूल शिक्षक के तौर पे आप बिहार में कामयाब होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नए यूज़र्स हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।